हेलो बच्चों, ओमेगा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे हम आपको बता रहे थे कि हमारी जो यहाँ पे सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। क्योंकि ये मैं हर वीडियो में आपको याद दिला रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है, इसमें 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और उन 100 क्वेश्चनों में से पहला चैप्टर रियल नंबर वो अपलोड हो चुका है, पॉलिनोमियल्स वो भी अपलोड हो चुका है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये चल रहा है। इसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तीसरी वीडियो आज आपके सामने है। और ये जो आने वाली वीडियो है, इसकी बाकी की जो आने वाली वीडियो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये सारी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चनों की वीडियो है, जिसमें हम लोगों से इक्वेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो हम उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आए हैं विद इक्वेशन बनाकर। इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, फिर उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत अच्छे से आपको समझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं हम आपके लिए। जो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपके पास भी है, कुछ बच्चों को बांट दिए गए हैं 100 क्वेश्चन। तो वो 100 क्वेश्चनों में 1 2 3 4 से ही लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। आप उसी के हिसाब से देख सकते हैं जो वहां पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं कि उस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन कहां पर होगा। जैसे हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तीसरा हमारे यहाँ पे ये तीसरा लेक्चर है, क्लास 10th है, मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 ओमेगा क्लासेस 1270। क्वेश्चन नंबर 4 अब से पहली वीडियो में 2 क्वेश्चन अपलोड हो गए हैं, 1 और 2। दूसरी वाली वीडियो में 3 और 4 अपलोड हो गए हैं। आज की वीडियो में 5 और 6 आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। और इसके बाद दिखा रखा को हल कीजिए, इसको आपको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, और जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो आपको पता है, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ इक्वेशनों को। मैंने लिया यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। और मैंने दूसरी इक्वेशन लिया आपके पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को जो बेटर मुझे लग रहा है, विलोपन विधि से मैं इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। कौन सी विधि से कर रहा हूँ, विलोपन विधि से मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको पता है या तो x का गुणांक या y के गुणांक एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे x के गुणांक ऑलमोस्ट पहले एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है x के गुणांक y के तो नहीं है, बट x के गुणांक दोनों एक जैसे हैं। तो हम इसे पता है काट सकते हैं। लेकिन अगर मैं जोड़ने पे कहूँ तो 2 और 2 4x हो जाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली जो इक्वेशन उसके साइन बदल जाते हैं। माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। तो आपके प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4 आपको बहुत अच्छे से मालूम है 7y होगा इक्वल्स टू 24 और 11 जो होंगे वो 35 होंगे। अब आप यहाँ पे y निकाल रहे हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 35/7। 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, और आपको मालूम है y इक्वल टू हो गया 5। कैसे निकला, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से मालूम हुआ कैसे निकला। विलोपन विधि से हमने इसे सॉल्व किया। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमने y की वैल्यू को पहले निकाल दिया। जैसे y की वैल्यू निकल कर आइए, इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो y का मान है वो आप इक्वेशन या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रखिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको मालूम है 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह आपके पास 5 आ गया इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास 11 है तो 11 हुआ। आपको मालूम है 2x प्लस 3 5 15 इक्वल टू 11। आपको मालूम है 2x इक्वल टू 11, और ये 15 प्लस का दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का 15 होगा। आपको मालूम है 2x इक्वल टू हो जाएगा 15 में से 11 जाएंगे तो माइनस के 4। जब हम यहाँ से x निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपको मिला x की वैल्यू माइनस का 2। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे x भी मालूम हुआ कि x की जो वैल्यू है वो माइनस के 2 है। अब ये जो x और y के जो मान है ये इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे x तथा यानी x बराबर 2, सॉरी x बराबर माइनस 2 तथा y बराबर 5, y बराबर mx प्लस 3 में
क्या कर दो बेटा इन्हें रखने पर, इसमें आपको इन्हें रखने हैं। तो y की जगह क्या रखो यहाँ पे 5, m रहने दो, इंटू x की जगह रखो माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब एक सेकंड आप यहाँ पे आ जाइए, क्लियर हो जाएगा आपको। तो हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू माइनस के 2 में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2m और प्लस के 3। अब आपको पता माइनस के 2m इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस का 2m इक्वल टू 3 और प्लस का इधर लेकर चले जाओ तो माइनस का 5 तो हो जाएगा 2m इक्वल टू 5 में से 3 जाएंगे माइनस के 2 और m इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आपको पता है m की वैल्यू आ गई -1। दिस इज आंसर। बेटा यही आप उससे यही पूछ रहा है कि m का मान कितना होगा, तो m का मान -1 होगा। तो आपकी बहुत अच्छा समझ आया होगा। पहले जो आपने इक्वेशन ले रखी है उन दोनों को या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। वहां पे एक x और y की वैल्यू आपको सामने आ जाएगी। जो भी x और y की वैल्यू आ जाएगी वो जो तीसरा दे रखा है, जो तीसरी इक्वेशन आपको नजर आ रही है उसके अंदर उन्हें पुट कर दीजिए। तो y की और x की वैल्यू को वहां रखने के बाद जो m है वो फाइंड हो जाएगा, वो आसानी से आप निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। आपकी समझ में नहीं आया होगा, समझ नहीं आया तो एक बार देखिए, फिर 2 बार देखिए, फिर 3 बार देखिए, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। पहले सबसे पहले कोई बड़ा खेल नहीं है, सबसे पहले 2 इक्वेशन लीजिए जो दी हुई है, उन दोनों को ऊपर नीचे रखिए, या तो विलोपन विधि से हल करिए या प्रतिस्थापन से हल करिए। x और y की वैल्यू निकालिए और तीसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो m निकल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया है कि अब जो वीडियो है बेटा ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो है सारी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब आने वाले वीडियो में जो भी लगातार आ रहे हैं तो वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। उसमें एक चीज प्रॉब्लम आती है आप लोगों को कि आप उनकी इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी वो जो 2 इक्वेशन होती है अगर वो बनानी सीख जाए आप तो आसानी से आप उनको सॉल्व भी करना सीख जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो इक्वेशन ही नहीं बना सकते। जब उनसे इक्वेशन नहीं बनती है तो वे सॉल्व भी कहां से करेंगे। तो जैसे भी यही क्वेश्चन है, बताओ इसमें 2 इक्वेशन बनकर आएंगी, दोनों इक्वेशनों को हम ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई निकल कर आएगा, तभी हमारी फ्रैक्शन बनेगी जो भी हमारी। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से आप इसमें देखना चाह रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले तो हमें भिन्न का ही नहीं पता, माना भिन्न का जो अंश है वो ऊपर वाला होता है, हर जो होता है नीचे, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं वो आपका अंश और हर होता है। तो ऐसे कर लीजिए, माना जो भिन्न है, माना भिन्न का अंश, मान लो जो भिन्न है उसका जो अंश है वो मान लिया हमने x और हर जो है तथा हर वो हमने मान लिया y। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, तो इसलिए वह भिन्न अंश बटे हर, वह भिन्न। तो आपको पता अंश बटे हर होती है, क्या होती है बेटा, अंश बटे हर, और अंश कौन है आपका x, हर कौन है y, वो भिन्न हो गए x अपॉन y। अब 2 शर्त बन रही है यहाँ पे। पहली शर्त से, तो जो हमारी पहली शर्त है उसमें क्या कहना चाह रहा, पहली शर्त से देखो, पहली शर्त से क्या कह रहा, पहली शर्त यदि किसी भिन्न के, भिन्न तो आपको पता लग गई, भिन्न कौन है आपकी, जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन y है। अब उसी के उस फ्रैक्शन के अंदर क्या कहना चाह रहा, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न का मान है वो 9/11 हो जाता है। तो सीधा पहली शर्त में तो x है, इसके अंदर क्या प्लस करो, x है तो x के अंदर क्या प्लस करो, जल्दी बताओ। x के अंदर जो है वो प्लस करना है बेटा, हमें क्या प्लस करना है, x प्लस 2 यहाँ पे प्लस करना है अपॉन, ऐसे ही y के अंदर भी 2 प्लस करना है तो y प्लस 2 और इक्वल टू फ्रैक्शन कितनी हो रही है, 9/11, ये हो गई। अब इसे इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन 11 की इधर मल्टीप्लाई करिए तो 11 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू में y प्लस में 2। अब मल्टीप्लाई करिए 11 की x में 11x, 11 की 2 में 22 इक्वल टू 9 की y में 9y, 9 की 2 में 9 2 जा 18। अब इसे इधर ले आओ तो हो जाएगा 11x माइनस के 9y इक्वल टू 18 और प्लस के इधर हो जाके माइनस के 22 तो हो जाएगा 11x माइनस के 9y इक्वल टू 18 में से यानी 22 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आ गई। अब आगे क्या प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस समझिए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अगर अब जो फ्रैक्शन नजर आ रही है, दूसरी शर्त है, पहली शर्त तो क्लियर हो गई। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, दूसरी शर्त से क्या कहा गया,
इसी फ्रैक्शन में जो आपको फ्रैक्शन गिवन है, इसी फ्रैक्शन के देखो आगे आपकी समझ आ रहा है, एक स्टेप पूरा हो गया। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, अब की बार फिर दोबारा कहा कि अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो आपको मालूम है x है, और उसमें 3 प्लस करा रहा तो प्लस 3 हो गया अपॉन y, प्लस 3 प्लस करा रहा 3 हो गया। लेकिन अब की बार जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 × x + 3, और आपको मालूम है जो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × y + 3। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6 की x में 6x, और 6 की 3 में 6 3 = 18, और 5 की y में 5 5, और 5 3 = 15। अब आपको मालूम है इसे इधर लेकर आइए। अब आप जब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, अभी आपकी समझ आ जाएगा। अब इसे इधर लेकर आइए तो हो जाएगा 6x माइनस का 5y, और आगे बचा आपका 15, और प्लस के 18 है, इसे उधर लेकर जाइए तो माइनस के 18 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी आपकी 6x माइनस के 5y = माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन यहाँ होगी, एक इक्वेशन यहाँ होगी। अब इन्हें या तो विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन से, तो मैं आपको विलोपन विधि से ही हल करके दिखा रहा हूं। तो मैंने पहले इक्वेशन ली 11x माइनस 9y = माइनस का 4, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 आपके ऊपर रखी हुई है 6x माइनस के 5y = माइनस के 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें या तो x के गुणांकों को बराबर करो या y के गुणांकों को बराबर करो, तो बेटर है। अब जो आप जिसको भी आप बराबर करना चाह रहे हो उसको करिए। तो मेरे हिसाब से आप जो है y के गुणांकों को बराबर कर लीजिए। तो y को बराबर करने के लिए यहाँ 5 से और यहाँ 9 से, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 में 5 तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर। अब आपको पता 5 की 11 में करेंगे तो 11 पंजे 55, आपको मालूम हुआ 55x, माइनस 9 की 5 में करेंगे 9 पंजे 45y, और 5 की 4 में करेंगे 5 चौक 20, इक्वेशन नंबर 3, और 9 की 6 में करेंगे 9 6 का 54, और 9 की 5 में 9 पंजे 45, और 9 की 3 में 9 3 27, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें बेटा, अब इसको घटाने पर ही एक आपस में कट सकते हैं, जोड़ने पर नहीं कट सकते। तो माइनस प्लस और प्लस, आपको पता है प्लस के 45 माइनस के 45 कट गए, 55 में से 54 जाएंगे तो एक x बचेगा, इक्वल टू 27 में से 20 जाएंगे तो 7 बचेगा, x का मान तो 7 आ गया। अब ये जो x का मान है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपको दिख रही है 11 इंटू x की जगह रखो 7 माइनस 9 y = माइनस के 4। अब 11 के 7 में करेंगे 11 7 77 माइनस के 9y = माइनस के 4। अब आपको पता है माइनस के 9y और इक्वल टू माइनस के 4, और माइनस के 77 इधर जाकर प्लस के 77 इधर जाकर माइनस के 77 हो जाएंगे। अब हो जाएंगे माइनस के 9y = माइनस के 7 में से 4 जाएंगे 1, सॉरी दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 81। अब आपको पता माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 9y बराबर हो जाएंगे 81। अब आप यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से आप निकालिए y। जब आप यहाँ से y निकालेंगे तो सीधा सीधा प्रोसेस है, y जो हो जाएगा y = हो जाएगा आपका 81/9, 9 9 जा 81, तो y = आ गया 9। तो आपके पास y भी निकल कर आ गया और आपके पास x भी आपने ये निकाल लिया यहाँ पे। अब जो इसलिए वह भिन्न जो होगी, इसलिए वह भिन्न जिस भिन्न की आपको जरूरत है, इसलिए वह भिन्न बराबर अंश बटे हर है, अंश x बटे y, और x कितना निकला आपका, x आपका 7 और y कितना 9, 7/9, वो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा आप इसे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने आसानी से करना भी सीखा, देखा भी कैसे कैसे हो रहा है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो फ्रैक्शन है, माना भिन्न का जो अंश है वो x है, अंश होता है ऊपर वाला, हर होता नीचे वाला, तो इसीलिए वह भिन्न बन जाएगी x/y। अब इसके बाद पहली शर्त से ये जो भिन्न है, जो आपको भिन्न दिखा रखी जो x/y है, इस भिन्न के
अंश में, अंश मतलब ऊपर वाला x में, और हर कौन सा होता है, नीचे वाला जो y है हर में, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। आपकी ये बात क्लियर समझ आई। अब इसे इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी इधर इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1 तो ये आ गई। अब वो करा दूसरी शर्त से आगे, इसके बाद यदि अंश और हर, अब की बार फिर दोबारा अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न 5/6 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को ऊपर नीचे आपने सोल्व कर रखा, रखने के बाद सोल्व करा तो x का मान निकल कर आ गया 7, x के मान को इक्वेशन 1 में रख दिया तो यहां से आपका y का मान निकल कर आ गया, वो हो गया 9। तो इसलिए जो x भी निकल गया और y भी निकल गया। x क्या है, किसी भिन्न का अंश है, x क्या है, किसी भिन्न का अंश, और y क्या है, किसी भिन्न का हर, और भिन्न क्या है, अंश बटे हर। तो अंश की जगह क्या रखो आप, कितना रखो 7, और हर की जगह कितना रखो 9, तो 7/9 जो है आपकी फ्रैक्शन होगी। तो इस तरीके के हमारे आगे की जो वीडियो बेटा उसके अंदर भी जो है काफी सारे वर्ड जो आपके वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आगे आने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर इक्वेशन बनना सबसे बड़ी बात है। इक्वेशन बनाना सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको जो इक्वेशन बनाना है वो बहुत डिफिकल्ट होता है इक्वेशन बनाना। अगर वो इक्वेशन बनानी आप पे आ जाए और इक्वेशन आप निकालना सीख लें तो फिर उनको या तो प्रतिस्थापन विधि से या जो है आपकी विलोपन विधि से आप उनको आसानी से सॉल्व करके उनके एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बट इक्वेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आप अगली वीडियो को भी देखते रहें, जुड़े रहें ओमेगा क्लासेस के साथ और एंजॉय लेते रहें।